वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं एनसीईआरटी प्रमेय 6.6। प्रमेय का कथन है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इट मीन्स दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to the ratio of the square of their corresponding sides। तो विशेष प्रतिज्ञा में हम देखते हैं माना कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। दिया हुआ है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज हैं। तो हमें साबित करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। इट मीन्स दैट साबित करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाय D स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर। यानी हमें साबित करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बता दे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर होगा AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर और वह बराबर होगा AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर के। मीन्स समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और यह हमें सिद्ध करना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें संगत शीर्षलंब की आवश्यकता होती है और इसलिए यहाँ रचना में हम क्या करते हैं त्रिभुज ABC में शीर्ष बिंदु A से AM लंब डाल देते हैं और त्रिभुज DEF में शीर्ष बिंदु D से DN लंब EF डालते हैं। ये रचना DM लंब BC DM नहीं AM लंब BC तथा DN लंब EF डाला। A से AM लंब डाल दिया हमने BC पर और D से DN लंब डाला हमने EF पर। DN लंब EF हुआ और AM लंब BC हुआ। प्रमाण देखते हैं। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के दिया हुआ है ज्ञात है। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो निश्चित रूप से उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। यानी त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। इसलिए AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF। मीन्स दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस। इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। अगर दोनों का स्क्वायर कर दिया जाए यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए, क्लियर कि इसमें 3 व्यंजक हैं तो तीनों का वर्ग करना होगा। तो AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर। इसको हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 2।
अब देखते हैं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में जो एम लंब डाला गया है इससे बने त्रिभुज एबीएम में, और डीएन लंब डाला है इससे जो त्रिभुज डीईएन बना है इसमें। मीन्स त्रिभुज एबीएम और त्रिभुज डीईएन पर विचार करते हैं। अब त्रिभुज एबीएम और त्रिभुज डीईएन में कोण बी बराबर होगा कोण ई के। चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ज्ञात है, दिया है, तो त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के समरूप है तो इनके संगत कोण भी समान होंगे। इट मीन्स दैट दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कोण बी कोण ई के बराबर होगा। तो त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज डी ई एन में कोण बी बराबर कोण ई, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तथा कोण ए एम बी मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल डी एन ई मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री रचना से, क्योंकि ए एम लंब डाला गया है बी सी पर तो ये 90 डिग्री होगा, और डी एन लंब डाला गया है ई एफ पर तो ये 90 डिग्री होगा। इसलिए त्रिभुज ए बी एम समरूप होगा त्रिभुज डी ई एन के। एंगल समरूपता ऊपर में ऐसे, बाई एंगल सिमिलरिटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। बाई डी इज इक्वल टू ए एम बाई डी एन। जब त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज डी ई एन समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए एम बाई डी एन। लेकिन ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। समीकरण 1 से ए बी बाई डी बराबर है बी सी बाई एफ के समीकरण 1 से। यहां हमने दिखाया ए बी बाई डी बराबर ए एम बाई डी एन के, और ए बी बाई डी बराबर है बी सी बाई ई एफ के समीकरण 1 से। तो यहां हम देख रहे हैं कि ए बी बाई डी बी सी बाई ई एफ के बराबर है और ए बी बाई डी ए एम बाई डी एन के बराबर है। मीन्स दोनों का LHS इक्वल है तो RHS इक्वल होगा। इसलिए ए एम बाई डी एन मीन्स दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बी सी बाई ई एफ। हमने दिखा दिया कि ए एम बाई डी एन बराबर है बी सी बाई ई एफ के। अब हम देखते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात। अतः एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मीन्स हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस अगर हम बीसी लेते हैं तो हाइट एम हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ के लिए बेस ई एफ लेते हैं तो हाइट हो जाएगा डी एन,
हाफ ऑफ EF into DN। 1/2 से 1/2 cancel out। This implies that area of triangle ABC divided by area of triangle DEF is equal to BC by EF into AM by DN। This implies that area of triangle ABC divided by area of triangle DEF is equal to BC by EF into BC by EF। ऐसा इसलिए कि AM by DN बराबर है BC by EF के। तो AM by DN के बदले हम BC by EF यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। It is so because AM by DN is equal to BC by EF। समीकरण 3 से तो यहां AM by DN बराबर BC by EF, तो AM by DN को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया BC by EF से। It means that area of triangle ABC divided by area of triangle DEF is equal to BC में BC से गुना करेंगे BC स्क्वायर हो जाएगा और EF में EF से गुना करेंगे EF स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बराबर EF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब इस त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। समीकरण 2 और 4 से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर। और यही हमें साबित करना था कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। इट मीन्स दैट यहाँ हम लिख देते हैं QED का मतलब क्वाड्रेटिक डेमोन्स्ट्रेंडम यानी प्रमेय सिद्ध हो गया। तो हमें साबित करना था कि त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। मीन्स समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। फिर मिलेंगे अगले थ्योरम के साथ। अनुमति चाहेंगे। जय हिंद।